अबीर अब बहुत परेशान हो गया था। वो उस लड़की को भगाने का हर तरीका आजमा चुका था, पर वो लड़की तो टस से मस भी नहीं हो रही थी। अबीर को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तो वो लड़की शादी के बाद बच्चों की बात करने लगी थी। अब तो अबीर का पारा चढ़ चुका था। अबीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर उसने डायरेक्टली मना किया तो उसके पिता उसका जीना हराम कर देंगे। अबीर ये सोच ही रहा था कि उस लड़की को कैसे भगाए, तभी उसे पीछे से एक आवाज आ। अबीर और उस लड़की मीरा ने हैरानी से पीछे मुड़ के देखा। अबीर ने देखा उनके पीछे एक कम से उम्र की लड़की बड़े से पेट के साथ उनकी तरफ आ रही थी। अबीर ने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे लगा कि ये तो वही लिफ्ट वाली लड़की है। अबीर ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, तुम? वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही ध्वनि बोली, हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे की होने वाली माँ। अबीर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ और तुम किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर आ गए। अबीर हकलाकर बोला, ये क्या कह रही हो? ध्वनि उसके गले लग गई और रोने का नाटक करने लगी। अबीर उसे खुद से धक्का मारकर दूर करने लगा तो ध्वनि धीरे से उसके कान में बोल, मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, कोऑपरेट करो। इस शादी को अगर मना करना है तो अब यही रास्ता बचा है। ये बात सुनते ही अबीर कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर कुछ सोचकर बोला, ध्वनि, माई लव, आई एम सॉरी, मैं नहीं आना चाहता था पर पापा ने जोर जबरदस्ती की तो मैं क्या कर सकता था। ये बात सुनकर ध्वनि रोते हुए मीरा की तरफ मुड़ी और बोल, एम प्लीज, दो प्यार करने वालों को अलग मत करो। प्लीज आप इस शादी के लिए मना कर दो। अगर अबीर मना किया तो अबीर के पापा हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। आज आप हमारे काम आओगी तो अरमान की बुआ के लिए हम भी सारी जिंदगी काम आएंगे। अबीर ने हैरानी से ध्वनि को देखा और मीरा भी अजीब सा चेहरा बनाकर बोली, बुआ? अरमान वो कौन है? ध्वनि अपने पेट पर हाथ लगाकर बोली, मेरे और अबीर की प्यार की निशानी है अरमान। प्लीज बहन। ध्वनि मीरा का हाथ पकड़कर रोने लगी। अबीर ध्वनि की बात पियार मुंह छुपाकर हंसने लगा। मीरा ने ध्वनि के हाथ से अपना हाथ खिंचा और बाहर जाते हुए बोली, ठीक है, मैं इस शादी के लिए मना कर दूंगी। मीरा के ये कहते ही अबीर और ध्वनि ने एक दूसरे को खुशी से देखा। जैसे ही मीरा बाहर गई अबीर और ध्वनि जोर जोर से हंसने लगे। अबीर हंसते हुए ध्वनि से बोला, गुड जॉब। ध्वनि अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, हाई फाइव। अबीर ने ध्वनि को गुस्से से देखा और बोला, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, थोड़ा तमीज से पेश आओ। ये बात सुनते ही ध्वनि ने अपना सर नीचे झुका लिया और बोली, सॉरी बॉस। अबीर उसे इग्नोर करके बाहर निकल गया। ध्वनि को एकदम से कुछ समझ आ गया और वो खुशी से उछलते हुए बोली, यस, मल्होत्रा इंडस्ट्री में मैंने अपनी जगह बना ली। प्रेजेंट डे अमेरिका। अबीर इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी फोन की रिंग से टूटा। अबीर ने फोन उठाकर देखा तो वो उसकी माँ का था। अबीर ने फोन उठाया तो उसकी माँ की आवाज आई, अबीर बेटा, ऐसे बिना बताए कहाँ चला गया तू? तू ठीक तो है ना? अबीर ने गुस्से से कहा, मैं ठीक हूँ माँ, पर अब शायद कोई ठीक नहीं रहने वाला। उसकी माँ घबराकर बोली, मतलब? अबीर बोला, कुछ नहीं माँ, मैं किसी जरूरी काम के लिए आया हूँ और अब वो पूरा करके ही आऊंगा। अबीर की माँ बोली, ठीक है बेटा। सुन अबीर, ध्वनि का कुछ पता चला वो कहाँ है, कैसी है? उसकी माँ अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अबीर ने गुस्से से फोन काट दिया। अबीर की माँ हलो हलो करती रह गई। जब फोन कट गया तो वो उदास होकर बोली, पता नहीं किसकी नजर लग मेरे बच्चों को। मुझे तो आज भी भरोसा नहीं होता कि ध्वनि अबीर के पैसे लेकर भाग गई। वो सच में उससे प्यार करती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था।
ऐसा लगता था कि इनका जन्म जन्म का साथ है। फिर पता नहीं क्यों ये शादी 1 साल में ही खत्म हो गई। वो माथे पर हाथ रखकर इस बारे में सोचने लगी। दूसरी तरफ अबीर अपनी गाड़ी की चाबी लेकर जब नीचे आया तो उसने देखा कि सब लोग जा चुके हैं, बस ध्वनि ही बैठे बैठे कुछ काम कर रही हैं। अबीर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। अबीर ने गुस्से से कहा, डिजर्व दिस ध्वनि। मेरे दिल के साथ खेलकर तुमने सही नहीं किया। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया और ऑफिस के पास बने पार्क के बेंच पर बैठ गया। उसने देखा साइड में कुछ 3 या 4 बच्चे खेल रहे हैं। अबीर ने खुद से कहा, अगर तुम मुझे धोखा नहीं देती ध्वनि तो आज हमारा भी एक इतना बड़ा बच्चा होता और जैसा तुम चाहती थी हम उसका नाम अरमान ही रखते। ये कहकर अबीर उदासी से उन बच्चों को देखने लगा। उसने देखा एक एक करके सब बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को वहां से ले गए। बस एक छोटा सा बच्चा जिसने एक बहुत ही प्यारी ग्रे कलर की पांडा ड्रेस पहनी थी वो वही गेट के सहारे लगकर किसी का वेट करने लगा। वो काफी देर तक उदासी से वहां खड़ा रहा। बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाले अबीर को पता नहीं उससे क्या हमदर्दी हुई कि वो खुद को उसके पास जाने से नहीं रोक पाया। अबीर उसके पास जाता उससे पहले ही वो खुशी से मम्मा कहते हुए आगे की ओर भागने लगा। अबीर ने देखा कि एक लड़की ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर हग कर लिया। अबीर उस लड़की का चेहरा देख बोला, ध्वनि